भगवान शिव पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाने से पहले शिव को ठंडे पानी से क्यों स्नान कराते हैं और शिव पर किस तरह बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव पर पहले जल क्यों चढ़ाते हैं, जो कि शिवलिंग पर चढ़ाने से उसका तात्पर्य क्या है, उसका और फल क्या मिलता है। सो मैं बता रहा हूँ। बेलपत्र से जल शिवलिंग पर छिड़कते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि शिव का अग्नि तामक क्रोध जो है शांत हो जाता है और आत्मा की शुद्धि के लिए शिव को स्नान कराया जाता है, जो कि आत्मन्य भाव, आत्मा में जो प्रविष्ट शीतलता होती है वो शीतलता आने के लिए भगवान शिव को शीतल जल से या शीतल जल ही चढ़ाया जाता है शिव पर और जल छिड़काव किया जाता है। भगवान शिव की महिमा का अपरंपार उल्लेख है। नहलाने के बाद शिव को चंदन का टीका लगाया जाता है, फल फूल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा भगवान शिव इस दुनिया की रचयिता हैं, उनकी रचना का धन्यवाद करना चाहिए। धूप जलाना यह अशुद्धि वायु कीटाणु की गंदगी का नाश करने के प्रतीक है, हमारे जीवन में संकट कष्ट को दूर करते हैं। अगर आसपास धूप बत्ती जलाते हैं, भगवान को याद करते हैं, आपके ऊपर आने वाले कठिनाइयाँ कट जाते हैं। जो भी आपके अभिलाषाएं हैं, घर में संक्रमित बीमारियां कम होने की संभावना रहती है, जिसके वजह से घर में धूप बत्ती जलाना चाहिए। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है। एवं बेलपत्र बहुत शक्तिशाली चीज़ है, वो शक्ति रूप है और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों लोग भगवान शिव पर वास करते हैं। भगवान शिव पर राम राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। राम शब्द जो है बीज है और बीज शब्द लगाने से वह शक्ति प्रारूप होता है। शक्ति प्रारूप होने के बल से भगवान शिव का क्रोध शांत होता है और वह आपको फल देते हैं, आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं, आपको सुख प्रदान करते हैं, आपके कई मनोकामनाएं अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, आपके रुके हुए कार्य चालू हो जाते हैं। भगवान शिव के अग्नि शामक क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही विष को पिया था और विष पीने के वजह से वह उनके अंदर गर्मी आ जाती है, बहुत तेज गर्मी है, इतना तेज गर्मी है कि सूर्य से मानो कई गुना ज़्यादा है और भगवान शिव को इसी के वजह से शीतलता प्रदान किया जाता है। अब आपको देख ले कि अप्रैल से लेकर के सावन आने से पहले तक भगवान शिव के ऊपर जलधारा रखा जाता है। जलधारा के पश्चात कुछ दिनों के बाद आकाश मंडल में गड़गड़ाहट शुरू होती है और गड़गड़ाहट शुरू होने के बाद सावन मास होता है। सावन मास होते ही थोड़ा ना थोड़ा जल का आसार बन जाता है, क्योंकि इतनी वायुमंडल में तेज गर्मी हो जाता है कि वो वाष्प बन करके जल को आकाश मंडल में खींच करके ले जाता है। वही जल हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और पड़ने के बाद वह हमारे सिंचाई योग्य होता है, तब जाकर के हम कहीं अनाज काटते हैं। तो शिव सर्वव्यापी हैं, सबसे ऊपर हैं, महादेव हैं, उनको जगत चलाने का सारा प्रभार है, वो विनाशकारी हैं, अविनाशी हैं, सब हैं। शिव जीवन दे सकते हैं और शिव जीवन ले सकते हैं। भगवान शिव पर जल इसीलिए चढ़ाते हैं, भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है और वो शीतलता प्रदान होने से कंपन और घर्षण द्वारा जो बल मिलता है, जो जल की धारा आप शिव पर चढ़ाते हैं तो ऊपर से नीचे धारा, उसमें घर्षण होता है, उसका आवाज होता है, गड़गड़ाहट होता है। चाहे कितना भी धीरे जल चढ़ाओ, यदि सुनना है तो चुंबकीय शक्ति द्वारा या अपने कान में आप सुन सकते हैं, उतना ध्यान लगाना पड़ता। भगवान शिव की धारा जब गिरता है तो उसमें आवाज होती है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, ज्यादा ऊपर से गिराएंगे तो तेज होगा, नीचे से गिराएंगे कम होगा, पर हर धारा में रफ्तार और तेज होता है। उन धाराओं की वजह से एक लाइन जुड़ता है, जो मानव जिस मानव ने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया, उस जल के प्रभाव से भगवान शिव इस प्राकृतिक रूप में, तत्व रूप में भगवान शिव उसको बल देते हैं, ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं। और भगवान शिव अत्यंत बलशाली हैं। भगवान शिव जो है आकार रूप और निरंकार रूप दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव का कैया का नाम है, भगवान शिव सबसे ऊपर है और भगवान शिव अपने परिवार के साथ पृथ्वी लोक में पूजे जाते हैं।
भगवान शिव की अनुकंपा अपरंपार है, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जल चढ़ाना, मस्तक झुकाना, शिवलिंग पर धूप जलाना, मंदिर की घंटी बजाना एक अपनी आत्मा को संतर्क करना है कि हम सभी इस संसार के रचने वाले का एक अंग है। भगवान शिव ने ही संसार को रचा है और भगवान शिव के यहाँ जाने पर हम पहले मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाने से पहले घंटी बजाया जाता है कि ये भगवान मैं आपके दरबार आ चुका हूँ। आपके दरबार में जाने से पहले मैं एक हाजिरी लगा लेता हूँ। हाजिरी लगा करके भगवान के दरबार में जाना चाहिए। भगवान के दरबार में जाते समय घंटी बजाना चाहिए, पर जाते समय घंटी को नहीं बजाना चाहिए। आप देखे होंगे, आप जिस किसी के घर पे जब जाते हैं तो जाते समय आप घंटी को बजाते हैं, चले जाने के बाद आप घंटी को नहीं बजाते हैं, वो स्वयं आपको छोड़ने आते हैं। तो जिस तरह आप भगवान के दरबार में जाते हैं और दरबार में हाजिरी लगाने से आपको घंटी बजाना पड़ता है। आप क्यों जाते हैं मंदिर आप इसलिए जाते हैं कि आपको शांति और सुकून मिलेगा। आपके ऊपर जो दुनिया के मानव मनुष्य लोग बातों को नहीं समझते, नहीं समझ पाते, उस बातों को आप ले करके उनके सामने जाते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आप मनन करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे शिव, हमारे ऊपर जो कठिनाइयाँ हैं, जो कष्ट है, उसको हर ले। बहुत से ऐसे लोग हैं, मन में कईक बात चलता है, कईक तरह के लोग सोचते हैं, मानसिक टेंशन से जड़े हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, वो थक के मार करके भगवान के दरबार जाते हैं। कुछ इंसानों से थक जाते हैं, कुछ गंदे लोगों से थक जाते हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों से थकने के बाद भगवान शिव के दरबार में जाते हैं। शिव जो आलय, शिव का आलय है, वो उसको शिवालय कहते हैं। भगवान शिव के यहाँ जाने कर एक शांति मिलता है। किसी भी आप शिवालय में जाएं, कहीं भी जाएं, उस शिवालय में जाने के बाद एक शांति फीलिंग होगा, पर आप उस शांति को महसूस करें कि हाँ, हमें शांति प्रदान हो रहा है। हर हर महादेव, शिव शंभू। आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें ताकि मैं अपना वीडियो आप सबको भेज सकूं और धर्म की बात बता सकूं। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।